मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। नमस्कार दोस्तों, ध्यान दो। अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकते हैं। तुम ये वीडियो किसी मजे के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी शांत करने के लिए देख रहे हो। वो बेचैनी जो कहती है, यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा। तुम्हें लगता है कि तुम में दम है, सोच बड़ी है, लेकिन जब काम पर बैठते हो तो दिमाग बिखर जाता है। मोबाइल पर 1 मिनट के लिए आते हो, कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर तुम भी हर बार नई शुरुआत करते हो और कुछ दिनों बाद सब ढीला पड़ जाता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं ए सुमन की मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अगर तुम सच में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हो तो एक भी सेकंड स्किप मत करना। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम वो बातें सुनने वाले हो जो फोकस को तुम्हारी सुपर पावर बना देंगी। चैप्टर 1 और 2, फोकस क्यों टूटता है और दिमाग को साथी कैसे बनाएं। चैप्टर 1 हमें एक कड़वा सच बताता है, फोकस टूटना तुम्हारी गलती नहीं है। आसान चीज़ों के पीछे भागने के लिए डिज़ाइन हुआ है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर चैट तुम्हें छोटा छोटा डोपामाइन देती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम इंस्टेंट रिवॉर्ड के आदी हो रहे हो। जब तुम किसी बड़े काम पर बैठते हो तो दिमाग उस छोटी खुशी की आदत के कारण बेचैन होने लगता है। ट्रूथ, जब तक तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म खुशी का आदी रहेगा, तब तक वो किसी लॉन्ग टर्म गोल के पीछे टिक नहीं पाएगा। विजुअल्स, एक व्यक्ति जो पहाड़ पर चढ़ रहा है, सिर पीछे देखता है और मुस्कुराता है। स्मॉल विन। दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी बनाओ। चैप्टर 2 कहता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है। कठिन काम को वो एक्स्ट्रा मेहनत समझता है और तुम्हें वापस स्क्रॉलिंग या सोचने जैसी आसान चीज़ों की ओर खींचता है। द सोल्यूशन, स्मॉल विन्स, छोटी जीतें। दिमाग को कंट्रोल करने का पहला तरीका है उसे स्मॉल विन्स देना। 2 घंटे पढ़ने की सोचोगे तो दिमाग डर जाएगा। सिर्फ 10 मिनट फोकस करने की सोचो। जब 10 मिनट पूरे होते हैं, दिमाग को एक छोटी जीत, रिवॉर्ड मिलती है और वह इसे दोबारा दोहराना चाहता है। याद रखो, अगर तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे तो दिमाग तुम्हें चलाएगा। चैप्टर 3, 5 सुपर आदतें जो प्रोडक्टिविटी बदल देंगी। फोकस बढ़ाने वाली 5 सुपर आदतें। फोकस सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि डेली हैबिट से आता है। चैप्टर 3 तुम्हें 5 ऐसी आदतें देता है जो तुम्हारे दिमाग को लेजर शार्प बना देंगी। मॉर्निंग पावर आवर, सुबह उठते ही फ़ोन या नोटिफिकेशन नहीं। पहला घंटा अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, गोल्स, लर्निंग, क्रिएटिव वर्क को दो। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आज काम करना ज़रूरी है। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम को पूरी तरह प्रोसेस कर सकता है। जब तक एक काम पूरा ना हो, नेक्स्ट टास्क मत उठाओ। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारा फोकस है। काम करते समय मोबाइल, टीवी और नोटिफिकेशंस को पूरी तरह अलग रखो। माइक्रो ब्रेक्स, लगातार घंटों काम करना फोकस को थकाता है। हर 50 मिनट काम के बाद 5 मिनट का वॉक या स्ट्रेच लो। यह फोकस को रिफ्रेश करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। डेली रिफ्लेक्शन और प्लानिंग, रात में 10 मिनट निकालकर दिन का एनालिसिस करो और अगले दिन का क्लियर प्लान बनाओ। दिमाग को क्लियर प्लान दो, वह नेचुरली फोकस में आ जाएगा। ध्यान को कंट्रोल करना, अटेंशनल इम्यूनिटी। असली चुनौती है अटेंशन की फ्रेगमेंटेशन। चैप्टर 4 बताता है कि अटेंशन मैनेजमेंट ही फोकस की असली स्किल है। इन पावरफुल टेक्निक्स। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, काम करते समय मोबाइल, सोशल मीडिया और ईमेल को पूरी तरह अलग रखना ही पड़ेगा। दिमाग को क्लियर सिग्नल दो, अब सिर्फ काम फोकस वर्दी है। टाइम फोकस सेशंस, कोमोडोरो, 25 से 50 मिनट लगातार काम करो और फिर 5 से 10 मिनट का माइक्रो ब्रेक लो। इससे दिमाग हाई अलर्ट में रहता है और थकान कम होती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से दिमाग को अवेयर बनाओ कि कहाँ अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है। धीरे धीरे तुम अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाते हो। सीक्रेट, अटेंशन मैनेजमेंट सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए सुपर पावर है। चैप्टर 5, लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रोक्रेस्टिनेशन का अंत। प्रोक्रेस्टिनेशन का अंत, कंसिस्टेंट फोकस। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगातार प्रयास देना सबसे बड़ा चैलेंज है। चैप्टर 5 हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने को खत्म करने की स्ट्रैटेजी देता है। 3 स्ट्रैटेजीज। गोल क्लैरिटी, अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाओ। दिमाग को क्लियर सिग्नल दो कि रिवॉर्ड कब और कैसे मिलेगा। माइक्रो टास्क्स, बड़े गोल्स डराते हैं, उन्हें छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांट दो।
हर स्टेप पूरा होने पर दिमाग को छोटा रिवॉर्ड मिलेगा और मोटिवेशन लगातार बनी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग। अपने काम को ट्रैक करो। प्रोग्रेस को खुद को या किसी दोस्त को दिखाओ। जब तुम अकाउंटेबल होते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन की संभावना कम हो जाती है। निष्कर्ष, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास करना है। कुछ दिन फेल हो जाओ तो डीमोटिवेट मत होना, बस वापस ट्रैक पर आ जाओ। चैप्टर 6 एडवांस्ड फोकस टेक्निक्स सुपरचार्ज योर ब्रेन। एडवांस्ड फोकस, कंसंट्रेशन को सुपरचार्ज करना। अगर तुम सच में अपने कंसंट्रेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो चैप्टर 6 की ये एडवांस्ड टेक्निक सीखो। डीप वर्क सेशंस, पूरी तरह से अनइंटरप्टेड समय निकालो सिर्फ एक काम के लिए। 1-2 घंटे के लिए फ़ोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया सब बंद। जब तुम इसे रोज़ करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगी। एनर्जी मैनेजमेंट। फोकस केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट भी है। अपने हाई फोकस के समय को पहचानो और उसी समय सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशन को प्राथमिकता दो। सिंगल टास्क इमर्शन, काम में पूरी तरह इमर्स होना। मल्टीटास्किंग को कंप्लीटली छोड़ देना। काम के बीच में खुद को बाहर मत निकलने दो। सीक्रेट, फोकस को सिर्फ विल पावर से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर, टेक्निक्स और माइंड ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन से सुपरचार्ज किया जाता है। चैप्टर 7 30 दिनों में फोकस मास्टर करें और परमानेंट हैबिट बनाएं। 3 दिन का फोकस चैलेंज। परमानेंट हैबिट, असली चुनौती है इस नॉलेज को परमानेंट हैबिट बनाना। चैप्टर 7 तुम्हें 30 दिन का प्लान देता है। डेली रूटीन ऑप्टिमाइज करें। सुबह उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो। डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो। माइक्रो गोल्स, हर दिन छोटे अचीवेबल गोल्स रखो। रिफ्लेक्ट और एडजस्ट, रात को 10 मिनट निकालकर दिन का रिव्यू करो और कल के लिए एडजस्टमेंट करो। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन, ये सबसे जरूरी है। अगर कभी फेल हो जाओ तो डीमोटिवेट मत होना, बस वापस ट्रैक पर आ जाओ। सीक्रेट वेपन, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो और हर छोटी सफलता का सेलिब्रेशन करो। जब तुम ये 30 दिन फॉलो करोगे तो फोकस सिर्फ एक टेम्परेरी एफर्ट नहीं रहेगा, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस पहले जितना असर नहीं करेंगी। फोकस अब तुम्हारी सुपर पावर है। फाइनल समरी, की टेकअवेज एंड स्ट्रांग CTA। दोस्तों, तुमने जाना कि फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। की 3 बिग टेकअवेज। दिमाग को साथी बनाओ, उसे स्मॉल विंस दो, उससे लड़ो मत। फोकस इक्वल एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी एनर्जी पीक्स को पहचानो और डीप वर्क करो। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी। 30 दिन के प्लान पर टिके रहो। याद रखना, नॉलेज ही काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। अब तुम्हारी बारी है। आज से ही अपने दिन की शुरुआत स्मॉल फोकस्ड सेशन से करो। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो और माइक्रो गोल सेट करो। तुम्हारी जिंदगी 2 हिस्सों में बन जाएगी, एक इस वीडियो से पहले की और दूसरी आज से शुरू होने वाली। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट टिप्स कौन सा रहा। और हाँ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी तरह की लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज लाते रहते हैं। फोकस इज पावर। अब यह पावर तुम्हारे हाथ में है। अब एक्शन लो और अपनी जिंदगी को अनस्टॉपेबल बनाओ। धन्यवाद।